हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का अड्डा। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले। सेकंड लेक्चर में आज हम सभी लोग रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का केस पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हम सभी लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत अच्छे से सीखा था और समझा था और उसको कंप्लीट किया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बेटा क्या सीखेंगे? लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम सभी लोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो चलिए जरा स्क्रीन पे देखते हैं। तो बेटा आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं, बस समझना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों के लिए सारे नोट्स पहले से ही बना रखे हैं। तो बेटा आपको अभी वो दिखाया जाएगा, तो आप आराम से आपको जो है नोट करने का टाइम मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले हम फटाफट स्टार्ट कर दे। रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। आगे बात समझ बेटा कि भाई अगर वो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड ना हो। तो इसका मतलब हिंदी में क्या सीधा सीधा मतलब निकल के आता है, जब पार्टनरशिप डीड ना हो पार्टनर्स के बीच में। ये दो पार्टनर है, मान लो ये कोई दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर है, ये ए है और ये बी है, ठीक है बेटा। अब ये दोनों पार्टनर है, लेकिन इन दोनों पार्टनर्स के बीच में आपस में बेटा पार्टनरशिप डीड नहीं है। इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो भाई जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये दोनों पार्टनर फिर क्या करें? तो कल को कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो बेटा इनके ऊपर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे? तो इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो रूल्स है ये इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, आप लोग मेरे साथ नोट करना। नोट नहीं करना, आपको बस समझना मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेटा मेरे साथ रैप गाओ। हाँ सर क्या बात कर रहे हो? यस बेटा रैप। सर कौन सा? मिलिंद गावा का? नहीं बेटा, यहां पे देखो मेरे साथ, हम अपना बेटा अकाउंट्स की रैप। बेटा मेरे साथ बोलो, 9 9 9 इक्वल। फिर बोलो, क्या बोला बेटा? 9 9 9 इक्वल, 9 9 9 इक्वल। अब क्या मतलब है सर इसका? बेटा सुनना ध्यान से जरा। पहले 9 का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या वाला है सर? बेटा बस समझते जाना। सेकंड का मतलब क्या होता है? सुनना ध्यान से। सेकंड का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि हम मना कर रहे कि हम ये सब नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मना कर दिया, नो बेटा। जैसे तीसरे वाले में सैलरी, बोनस या फिर कमीशन, एक्स एक्स्ट्रा, अगर ये सारी चीज। और लास्ट वाला बेटा इक्वल। इक्वल क्या बेटा? इक्वल होगा पार्टनर्स का बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो बात समझ में आई? चलिए अब इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं पहले डिटेल में, ठीक है। तो चले आगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहला क्या है? मान लो ये दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर है। सर कैसा पार्टनर बनाया आपने? अरे बस पूछो मत यार, बन गया वो। ये कोई दो पार्टनर ए है ये, और ये बेटा कोई बी है। तो ये ए है और ये क्या है बेटा? बी है। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया बेटा। क्या स्टार्ट किया? बिजनेस, ठीक है। इन्होंने बिजनेस में क्या लगाया होगा? इन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होगा। तो याद करो, दुनिया जानती है और बच्चा बच्चा जानता है बेटा गली में। अपने बचपन की क्लासेस में यानी कि 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब पार्टनर्स या कोई, तो मतलब ये दोनों पार्टनर्स कौन हो गए? ये दोनों पार्टनर्स बेटा बिजनेसमैन है। ये कौन है गए? ये बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन है बेटा ये। तो बिजनेसमैन ने बेटा कहां पैसा लगाया? बिजनेसमैन ने पैसा यहां लगाया, बिजनेस के अंदर। तो बिजनेस के अंदर जब पैसा लगाया जाता है तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है। अब जब कल को इस बिजनेस को ये पैसा कैपिटल मिलेगी तो इस कैपिटल पे ये बिजनेस इन पार्टनर्स को यानी कि इन बिजनेसमैन को क्या देगी भाई? भाई इंटरेस्ट देगी ना कैपिटल पे। बोलो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे क्या मिलेगा इनको? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बताओ मेरे साथ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इस बिजनेस के लिए बेटा क्या हो गया? एक्सपेंस नहीं हो गया? एक्सपेंसेस मतलब खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो यही तो मना करा हमने, यही तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि भाई ये जो, ध्यान से देखो मेरे साथ, ये देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन टू द
पार्टनर, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आइए, सेकंड पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी टेकन फ्रॉम द पार्टनर, यानी कि पार्टनर से कोई भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसका एग्जांपल समझाते तो मैं आपको, देखिए फटाफट से मेरे साथ। बेटा ये दो पार्टनर है, मान लो ये ए पार्टनर है और ये बेटा बी पार्टनर है, ठीक है, ये ए और ये बी। अब समझिए ध्यान से, ये बिजनेस है इनका, ये क्या है बेटा, बिजनेस। अब इन्होंने इस बिजनेस में से पैसा निकाला, बिजनेस में क्या निकाला, पैसा। तो जो पैसा निकालते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग बोलते, बोलो ना, ड्राइंग बोलते। तो इस ड्राइंग पे कल को ये क्या करेंगे भाई, इंटरेस्ट चुकाएंगे ना, इंटरेस्ट बोलो। तो भाई अगर पार्टनर क्योंकि इन दोनों पार्टनर्स के बीच में तो कोई भाई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है ना, तब इन दोनों पार्टनर्स के बीच में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भाई ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो भाई ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट भी इनसे ना लिया जाए। जैसे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, इसी तरीके से इनसे ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट ना लिया जाए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ फटाफट से, अब आगे चलते थर्ड पॉइंट पे, ध्यान से देखो। तीसरा क्या बेटा, अब ये जो पार्टनर्स है भाई वो बिजनेस के अंदर काम करेंगे तो अब ध्यान दो, उनको सैलरी चाहिए, उनको बोनस चाहिए, उनको कमीशन चाहिए, है या नहीं? तो भाई सैलरी, बोनस, कमीशन ये जो दिया जाता था इनको, अगर पार्टनरशिप डीड होती तो वो तो पहले से ही मेंशन होता, लेकिन भाई पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। तो मान लेते हैं, देखो ये दो पार्टनर वापस से, ए पार्टनर है और ये बेटा क्या है, ये बी है। तो ये दो पार्टनर है और ये क्या बेटा, इनका बिजनेस है, ये बिजनेस है। लेकिन अब ये दोनों ही बिजनेस में काम कर रहे हैं बेटा, मेहनत से खूब दबा के काम कर रहे हैं, है ना, मतलब दबाने का मतलब बिजनेस में बेटा, अब मेहनत से काम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, कहीं गलत मतलब ले जाओ। तो कहने का मतलब क्या बेटा, अब ये इनको क्या चाहिए भाई, इनको सैलरी या फिर बोनस या फिर कमीशन। तो ये अगर जब मिलता, जब इनके बीच में पार्टनरशिप डीड होती पहले से, लेकिन पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं पार्टनर्स के बीच में, तो भाई इनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन कहता है कि भाई इनको क्या नहीं मिलेगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, और इसके अलावा और भी अगर कुछ चीजें हैं इसी तरीके से, तो विल नॉट बी गिवन टू द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो तीन बातें समझा दी। और चौथी बात मैंने क्या समझाई थी आपको, चौथी बात ये भाई आ जाओ, चौथी बात भी समझ लेते फटाफट से। ये दो पार्टनर है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। और ये बिजनेस है इनका, ये इस बिजनेस के अंदर क्या है बेटा, ये दोनों इस बिजनेस के अंदर पार्टनर। तो इस बिजनेस में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, बताओ ना आप भाई, कैसा रहेगा? इनका प्रॉफिट रेशियो इक्वल रहेगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई, क्योंकि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं था। तो ये दोनों पार्टनर्स जब भी कोई भी प्रॉफिट शेयर रेशियो, यानी कि कोई भी प्रॉफिट होगा तो इक्वल बांटेंगे। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई। अब एक लास्ट पॉइंट और समझ लेना, लास्ट पॉइंट और समझ लेना। मान लीजिए ये दो पार्टनर है, ये क्या है, दो पार्टनर, ये कोई ए पार्टनर है, कोई क्या है, बी पार्टनर है, ठीक है। तो अब मान लो ये बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस। तो इन दोनों पार्टनर ने मान लो कि भाई बिजनेस को लोन दिया, या ऐसा करते बी ने लोन दिया, या ऐसा मान लो ए ने लोन दिया, अरे किसी को भी मान लो यार, या दोनों ने मिलकर लोन दिया। तो हमने कहा बिजनेस को इन्होंने क्या दिया, लोन दिया। तो इंडियन पार्टनरशिप कहता है कि भाई अगर इन दोनों पार्टनर्स के बीच में तो डीड ही नहीं है भाई, इन दोनों पार्टनर के बीच में क्या नहीं है भाई, डीड नहीं है। तो ये जो लोन दिया ना, इस पे ये बिजनेस सिर्फ इन पार्टनर्स को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, 6% पर एनम के हिसाब से क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। किसके ऊपर, लोन के ऊपर। तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी एट द रेट 6% पर एनम। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। तो ये मैंने 5 बातें आपको जो है बता दी बहुत अच्छे से। क्लियर हो गई? हाँ, अब एक एक करके नोट्स पे चलते। अब जो आपको नोट करना है तो फटाफट आप सभी लोग नोट करेंगे मेरे साथ, आ जाओ, आपको क्लियर कर देता हूँ फटाफट। ये देखो, यही मैंने पढ़ा है, देखो ध्यान से सभी बच्चे एक बार चेक कर लेते भाई, बीच बीच में कहीं रिकॉर्डिंग ना रुक जाए। तो रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, बहुत बढ़िया, 8 मिनट की हो गई है। तो देखो ध्यान से, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड ना हो तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे मेरे साथ, सबसे पहला पॉइंट बेटा, तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be given to the partners, will not be given to the partners. Second point क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will not be taken from the partners. थर्ड पॉइंट क्या है, सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा will not be the given to the partners. फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will be equal. क्या होगा, इक्वल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं दिया जाएगा, नो। सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा पार्टनर को, नो 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 नो। याद आ रही है बातें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कैसा होगा, इक्वल होगा। तो नो 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 इक्वल। और लास्ट पॉइंट क्या बताता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इनके जो पार्टनर्स का लोन होगा उस पर जो इंटरेस्ट होगा बेटा, उनको 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। ये सारी बातें कहाँ कवर है बेटा, बोलो, ये सारी बातें कहाँ कवर है? ये सारी बातें हमने कवर करी बेटा। ये कहती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है बेटा ये बात। क्लियर होगा? हाँ जी, आगे चलो, सुनना ध्यान से जरा।
अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ही समझो ना कि भाई आप समझो, इधर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। अब ये बिजनेस है इनका, तो इन्होंने जब बिजनेस में पैसा लगाया तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और इस पे क्या मिलेगा इनको, इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। क्या होगा, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जो है बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक तरीके से खर्चा हो गया, लेकिन पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, वो इनकम है, ठीक है। तो क्या लिखा है, पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाई है, अब फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है भाई। बोलो ना भाई, बात समझ में आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है, खर्चा है भाई। क्लियर हो गया बात। चलो अब ये बात मैंने आपको समझा दी कि क्या है। अब आप समझते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको निकालना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो क्वेश्चंस के तो कैसे निकालते हैं, तो फटाफट एक बार हम देख लेते हैं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अब सुनना ध्यान से जरा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको कुछ बातें मैं आपको सिखा देता हूँ, जल्दी से फटाफट ऊपर चलेंगे। ये देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई से इंटरेस्ट, उसे क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन हो गया, सी से कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैसे निकालो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको पता क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए कैपिटल, कि भाई पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर, फिर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा टाइम। क्या हो गया, टाइम। तो सुनना ध्यान से, कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। तो कैपिटल मान लो सपोज दैट, किस ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई पार्टनर है, ये कोई पार्टनर है, ए नाम है, ए नाम, इसने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया, ठीक है। हमने कहा इसको 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10%, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये परसेंटेज 10%, तो 10% कैसे लिखते हैं, ऐसे 10% हम लोग लिखते हैं ऐसे करके 10%। तो देखो परसेंटेज का साइन हटाएंगे और नीचे बेटा क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। बचपन में सीखी थी ये सारी चीजें। और टाइम मान लो हमने कहा कि 1 साल का है, कितना साल का, 1 साल का। अगर बेटा ये महीने में होता, मान लो हम कहते हैं सिर्फ 2 महीने का निकालो, कितने महीने का, 2 महीने का। तो क्या करते हैं हम, देखो ध्यान, ऊपर 2 महीने लिख देते और नीचे 12 से डिवाइड कर देते। अगर महीने में कैलकुलेट करना है तो देखो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। चलो सुनना, अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, चलो सुनना ध्यान से देखो। तो लास्ट भाई हम कहते हैं 1 साल का, तो इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा, 10,000 निकल कर आएगा, 10,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका हो गया, सिंपल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो देखो 3 चीज आपको चाहिए, एक तो कैपिटल चाहिए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप क्या निकाल पाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली निकाल पाओगे क्वेश्चन के अंदर। आगे बात समझ चलिए। और याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये हमेशा 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 बेटा किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। बोलो किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे, याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए तो आपको एक फटाफट नोट्स पे लेके चलता हूं मैं आप लोगों को, फटाफट से आ जाओ। तो ये देखिए अंदर की बात बेटा, अंदर की बात साइड सर के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। पहले पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी और टाइम। अगर ये 3 चीजें हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसानी से निकाला जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा 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 ओपनिंग कैपिटल पे स्टार्ट होती है, ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट होती है, ओपनिंग कैपिटल से स्टार्ट होती है। ये बात ध्यान रखना, भूल ना जाना, नहीं तो बेटा इस एग्जाम में होगा पछताना। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा वो देखो, और बेटा टाइम यानी कि अगर मंथ्स में रखा तो मंथ्स, और मतलब ईयर में रखा यानी कि 1 साल 2 साल तो वो डायरेक्ट मेंशन कर देंगे, और मंथ्स में रखा तो 12 से डिवाइड करेंगे। ये बात आपको पता है, क्लियर होगा बात। थोड़ा तेज बोल लो, लेकिन उम्मीद है सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तो इतनी बातें तो हो गई, अब देख लेते बाकी। इसके बाद एक और पॉइंट है बेटा, इसके बाद एक एग्जाम्पल है, मैं आपको वो समझा के लेक्चर को एंड करता हूँ, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल आप लोग मेरे साथ देखेंगे फटाफट से, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए सभी लोग स्टूडेंट्स मेरे साथ, बेटा आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है। ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2022, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 2022। तो बताओ ये कौन सा बताओ कौन सा वो है, फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। बच्चा जानता है बेटा, जब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके खत्म होता है तो उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। 1 जनवरी 2022 और 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022, ये चलो। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, ठीक है। अरे स्पेलिंग वगैरह देख लेना खुद, हाँ नालायक बच्चों, सारी चीजें हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो गई हो। चलो मैं सीधा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आगे देखो, ये फाइनेंशियल ईयर बेटा और ये क्या है, कैलेंडर ईयर। तो मान लो
हमेशा याद रखना भाई, ये है यहां पे अगर पार्टनर बेटा कोई पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर तो भाई पूरे साल का बिजनेस कैलकुलेट होगा। लेकिन मान लो यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे किसी पार्टनर ने पैसा लगाया 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई, तो बेटा इंटरेस्ट तो यहीं का कैलकुलेट करेंगे ना भाई। इस दिन पैसा लगाया है तो यहीं का कैलकुलेट करेंगे ना भाई। जिस दिन से बैंक में पैसा डालोगे और उसके बाद जब तक रहेगा बैंक के अंदर, जब तक कहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, जब तक कहीं तो ब्याज मिलेगा ना आपको। तो सिंपल सी बात, इसी तरीके से बिजनेस है। अगर किसी पार्टनर ने यहां पे पैसा लगाया 1 जुलाई 2022 को, तो बेटा 31 मार्च तक यहां पे जो पीरियड है बेटा, यानी कि 9 मंथ्स का, यहां पे क्या होगा बेटा कैलकुलेट। तो मान लीजिए यहां तक का कैलकुलेट करें। मान लो इसी तरीके से यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये 15 मार्च, किसी पार्टनर ने 15 मार्च 2022 को पैसा लगाया, तो यहां से लेके यहां तक का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। अच्छा बताओ, 15 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक कितने, बताओ कितने महीने हो गए, बताओ सर 18 महीने। अरे नालायक, 18 नहीं, अब जोड़ो ना, जनवरी, फरवरी और मार्च। और मार्च में देखो भाई 15 मार्च के बाद अगर 3 महीने छोड़ दे तो उसके बाद बचते हैं हमारे पास 9 महीने। कितने महीने, 9 महीने, 9 मंथ्स। और भाई 15 मार्च यानी कि आधा महीना तो मार्च का भी है, तो हाफ मंथ ये भी, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9.5 मंथ्स, यानी कि हाफ मंथ। तो इतने महीने का कैलकुलेट करो। बोलो बात समझ में आई, बोलो मेरे भाई। अब चलो नोट्स पे लेके चलता हूँ, वो फटाफट से नोट्स पे आ जाओ। चलो अब देखो, क्लियर हो गया आप सब लोग। मैंने आपको बेटा क्या बताया, बहुत इजी है। देखिए ये 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च, यहाँ पे ईयर एंड होगा। किसी पार्टनर ने, मान लो ए ने कैपिटल लगाया, ए कोई पार्टनर है और ए ने इस डेट को पैसा लगाया बेटा 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख यानी कि यहां से लेके बेटा यहां तक का हमें 9 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर देखो 1 जुलाई से काउंट करोगे तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो गए। कितने हो गए बेटा, 9 मंथ्स हो गए। काउंट कर लो ना यार, देख लो ना, ऐसे देखो, ये क्या हो गया, अप्रैल हो गया, ये क्या हो गया, मई हो गया, ये क्या हो गया, जून हो गया। 3 महीने छोड़ दो और इसके बाद यहां से कैलकुलेट कर दो बेटा 31 मार्च तक, तो कितने महीने, 9 महीने बैठेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई एग्जांपल ले लेते। मान लो बी ने 15 मार्च को कैपिटल लगाई 1.5 लाख रुपए, तो यहां पे देखोगे तो 9 मंथ, साढ़े 9 महीने, 9.5 मंथ जो है आपके क्या आएंगे, मंथ्स निकल कर आएंगे कैलेंडर ईयर में। क्लियर, तो घबराना जाना कि भाई कैलेंडर ईयर आ गया और बीच में सर ये 15 मार्च है तो ये क्या हो गया। क्लियर हो गई बात भाई, देखना है ध्यान से क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस इतना है आज के लिए। और बाकी हम लोग जो है मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो बेटा क्या करेंगे। ठीक है, अब इस मेहनत का थोड़ा सा भाई हमें भी फल मिलना चाहिए। फल कहने का मतलब आप लोगों का बेटा सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सभी लोग, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु, आप सभी लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आते हैं आप लोगों के साथ तो कमेंट करें, और मैं आप सभी लोगों के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट लूंगा और सभी लोगों के जो है मैक्सिमम डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।